नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने नकदी लेन देन पर कड़े निर्देश किए जारी। उम्मीदवारों के लिए अलग बैंक खाता रखना होगा अनिवार्य। बैंकों के कैश वैन में केवल रखी जाएगी नकदी। बिहार में डेयरी और मत्स्य क्षेत्र को मिली 839 करोड़ की सौगात। संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान के नए भवन का किया उद्घाटन। किसानों को रोजगार और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। 1 अक्टूबर से शुरू होगी बिहार रेरा की नई सुविधा। आवंटी सीधे व्हाट्सएप पर पाएंगे अपने फ्लैट की तिमाही अपडेट। आवंटी डिटेल टैब में अपनी व परियोजना से जुड़ी जानकारी करनी होगी दर्ज। अब बिहार में राशन कार्ड बनवाना हुआ आसान। 10 अक्टूबर तक जिले भर में लगेंगे कैंप। घर बैठे मिलेगी राशन कार्ड बनाने की सुविधा। वीरेंद्र सहवाग ने अभिषेक शर्मा को दी बड़ी सलाह। कहा 50 और 70 रन की पारियों को शतक में बदले। अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मैच में बनाए थे 74 रन। चले अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। चुनाव आयोग ने नकदी ढोने वाले वाहनों पर कड़ा निर्देश किया जारी। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने नकदी लेन देन पर कड़े निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बैंकों के कैश वैन में केवल बैंक की नकदी ही रखी जाएगी। किसी तीसरे पक्ष की नकदी पकड़े जाने पर जब्त कर ली जाएगी। प्रत्येक वाहन में नकदी की शुरुआत और गंतव्य की जानकारी वाला आधिकारिक दस्तावेज अनिवार्य होगा। आयोग ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एसओपी का पालन करने का निर्देश दिया है। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा, जो नामांकन पत्र दाखिल करने से एक दिन पहले सक्रिय रहेगा। बैंकों को तुरंत चेकबुक उपलब्ध कराने और तैयारियां पूरी करने का आदेश दिया गया है। उद्देश्य है पारदर्शिता और नकदी गड़बड़ी रोकना। बिहार कृषि ऐप को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025। नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच अवार्ड्स के 102वें संस्करण में बिहार कृषि विभाग को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा विकसित बिहार कृषि ऐप को किसानों की सुविधा, सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र में डिजिटल नवाचार के लिए दिया गया। बिहार कृषि ऐप राज्य के किसानों के लिए एक समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो खेती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसान समय पर कृषि संबंधित तकनीकी जानकारी, बाजार की जानकारी और सरकारी योजनाओं की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। खरीदारों को मोबाइल पर मिलेगी फ्लैट निर्माण की तिमाही अपडेट। बिहार रेरा ने घर खरीदारों के लिए बड़ी सुविधा की घोषणा की है। अब आवंटी अपने बुक किए गए फ्लैट की तिमाही प्रगति रिपोर्ट सीधे मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे और यह सेवा 1 अक्टूबर से शुरू होगी। और इसके लिए खरीदारों को रेरा बिहार की वेबसाइट पर आवंटी डिटेल टैब में अपनी व परियोजना से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसमें नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, प्रोजेक्ट और बिल्डर का विवरण, अनुबंध की तारीख, फ्लैट नंबर तथा भुगतान प्रमाण शामिल होंगे। जानकारी दर्ज करने के बाद प्रोजेक्ट की अपडेट रिपोर्ट व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि इससे पारदर्शिता और खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा। और इसके साथ ही प्राधिकरण ने अग्रणी होम्स के पीके विला प्रोजेक्ट के 18 खरीदारों को 1 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है और चेतावनी दी है कि गड़बड़ी करने वाले बिल्डरों की जमीन जब्त कर नीलाम की जाएगी। बिहार में डेयरी और मत्स्य क्षेत्र को मिली 839 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की 839 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं के तहत डेयरी और दही प्लांट, दूध पाउडर संयंत्र, गुणवत्ता परीक्षण कमांड सेंटर और मत्स्य बाजार स्थापित होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में दूध, दही और मछली की उपलब्धता बढ़े, उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद मिले और किसानों को नए अवसर मिले। किशनगंज, बोका और पूर्णिया में बने मत्स्य बाजारों से छोटे किसानों को लाभ और रोजगार बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान के नए भवन, कार्यशालाओं, लैब्स और छात्रावासों का भी उद्घाटन किया। पंचायत स्तर पर मत्स्य बाजार और कॉम्फेड के तहत प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत हुई है। इन परियोजनाओं से बिहार को डेयरी और मत्स्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और आयात पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य है। बिहार में त्योहारों पर भीड़ नियंत्रण के लिए 7000 आपदा मित्र होगी तैनात। त्योहारों में पटना और बिहार के शहरों में जाम, भगदड़ और भीड़ प्रबंधन बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में दुर्गा पूजा और छठ के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 7000 प्रशिक्षित आपदा मित्र तैनात किए हैं, जो जिला अधिकारियों के नेतृत्व में ट्रैफिक नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और राहत कार्य संभालेंगे। पटना के गांधी मैदान और आसपास विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिले में 545 पंडालों में से 35 असुरक्षित पाए गए हैं, जिन्हें सुधारने का नोटिस भी दिया गया। अग्निशमन विभाग की 80 दमकल गाड़ियां अलर्ट मोड
मोड पर रहेंगी। पंडाल निर्माण में ऊंचाई, गेट, बिजली, इमरजेंसी लाइट, हवन कुंड और प्रसाद रसोई से संबंधित सुरक्षा मानक अनिवार्य है। आपात स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष और 101 व 112 नंबर पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है। इन कदमों से दशहरा और छठ सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहेंगे। ऑनलाइन और कैंप सुविधा से आसान हुआ राशन कार्ड प्रक्रिया। बिहार सरकार ने आम लोगों की सुविधा और भ्रष्टाचार कम करने के लिए राशन कार्ड बनाने और सुधारने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और कैंप आधारित कर दिया है। आज से 10 अक्टूबर तक जिले भर में विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहां मौके पर आवेदन लिया जाएगा और उसी दिन पोर्टल पर दर्ज कर रसीद दी जाएगी। इसके अलावा लोग घर बैठे भी reonline.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं या पुराने में सुधार करवा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों की जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आवेदन की स्थिति SMS के जरिए तुरंत मिल जाएगी। योजना के तहत हर पंचायत भवन में कैंप होंगे, जिससे गांव के लोग आसानी से सुविधा ले सकेंगे। ये योजना सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग के अधिकार की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। पटना ज़ू गैंडे संरक्षण में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंचा। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान अब विश्व स्तर पर गैंडे संरक्षण में दूसरा स्थान हासिल कर चुका है। विश्व गैंडा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधान सचिव आनंद किशोर ने गैंडे के प्रजनन और संरक्षण कार्यों का जायजा लिया और इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि गैंडे बिहार और पूरे देश की प्राकृतिक धरोहर है। कार्यक्रम में BN कॉलेज, पटना विमेंस कॉलेज और GD विमेंस कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी की। विशेषज्ञों ने गैंडे की प्रजातियों, जीवन शैली, संरक्षण चुनौतियों और प्रयासों की जानकारी दी। उद्यान में वर्तमान में 6 नर और 4 मादा गैंडे हैं। वन्य प्राणी अदला बदली के तहत 11 गैंडे देश के अन्य चिड़ियाघरों को भेजे गए और बदले में महत्वपूर्ण जानवर प्राप्त हुए। उद्यान एशिया के अग्रणी संस्थानों में गिना जाता है। बस के पैनिक बटन दबाते ही यात्रियों को तुरंत मिलती है सहायता। पटना में परिवहन विभाग ने यात्री बसों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पैनिक बटन और VLTD वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस प्रणाली को सख्ती से लागू किया है। इस बस में पैनिक बटन दबाते ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तुरंत सूचना मिलती है और बस मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अलर्ट SMS भेजा जाता है। मुख्यालय की टीम तत्काल बस मालिक से संपर्क कर स्थिति की पुष्टि करती है। गंभीर स्थिति या दुर्घटना की पुष्टि होने पर पुलिस कार्रवाई करती है और ये प्रणाली विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। लाइव मॉनिटरिंग और त्वरित प्रतिक्रिया से आपात परिस्थितियों में यात्रियों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वाल्मीकि नगर में 1100 करोड़ की योजनाओं का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को वाल्मीकि नगर पहुंचे और 1100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने लव कुश पार्क, मधुबनी डिग्री कॉलेज और 2 नहर सड़क सहित प्रगति यात्रा के दौरान घोषित परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। लव कुश पार्क का विकास लगभग 51.54 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जो स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन और मनोरंजन का नया केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉल का निरीक्षण किया और उनसे बातचीत की। इस पहल से वाल्मीकि नगर में रोजगार, शिक्षा, आधारभूत संरचना और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी और अन्य अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और इस कार्यक्रम से क्षेत्रीय विकास और स्थानीय लोगों की जीवन शैली में सुधार की उम्मीद है। पर्व स्पेशल बसों से सफर अब 30 से 38% तक हुआ सस्ता। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने त्योहारी सीजन में देश भर से बिहार आने जाने वाले के लिए पर्व स्पेशल बस सेवा शुरू की है। दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, गुरुग्राम, अंबाला समेत कई शहरों से चलने वाली ये बसें AC और नॉन AC है। राज्य सरकार ने बस किराए पर भारी सब्सिडी दी है, जिससे सफर का खर्च 1/3 तक कम हो गया है। उदाहरण के तौर पर किशनगंज दिल्ली रूट पर AC स्लीपर का मूल किराया 3247 रुपए है, लेकिन सब्सिडी के बाद यात्री केवल 2255 रुपए देगा। बसें 20 सितंबर से 30 नवंबर तक संचालित होंगी, जिससे छठ और विधानसभा चुनाव के बाद भी लौटने की सुविधा मिले। सब्सिडी रूट के अनुसार 30 से 38% तक है। BSRTC ने बसों की टाइमिंग, असली किराया और भुगतान राशि की पूरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पटना में रहस्यमय बुखार, डेंगू लक्षण के बावजूद रिपोर्ट नेगेटिव। पटना में इन दिनों रहस्यमय बुखार ने स्वास्थ्य विभाग और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मरीजों में डेंगू जैसे लक्षण, तेज बुखार, शरीर और जोड़ों में दर्द, प्लेटलेट्स में गिरावट तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन डेंगू की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। राजधानी के PMCH, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, एम्स, IGIMS और अनुमंडल स्तरीय अस्पतालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। इसे डॉक्टर डेंगू लाइक इलनेस कह रहे हैं और विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कोई नया वायरल स्ट्रेन हो सकता है। मरीजों में जुकाम, खांसी, पेट फूलना, उल्टी और सीने में दर्द
दर्द जैसी अन्य लक्षण भी दिखे गए हैं। डॉक्टर्स ने लक्षण आधारित उपचार दिया और मरीजों की स्थिति में सुधार हुआ। लोगों से अपील है कि बिना परीक्षण दवा न लें और तुरंत फिजिशियन से संपर्क करें। जमुई में 19.55 लीटर अंग्रेजी शराब पुलिस ने किया बरामद। जमुई के सोनो इलाके में शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने सोमवार की रात छापेमारी कर महिला कारोबारी सोनी कुमारी को गिरफ्तार किया, जबकि उसका पति मुकेश राय मौके से फरार हो गया। उनके कब्जे से कुल 19.55 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार ये जोड़ी लंबे समय से शराब कारोबार में सक्रिय थी। कार्रवाई की शुरुआत डुमरी चेक पोस्ट से हुई, जहां वार्ड 13 निवासी सूर्य नारायण तमोली के पास 2.8 लीटर शराब मिली, जिसे उसने मुकेश राय के घर से लाया बताया। इसके बाद उत्पाद थाना प्रभारी गौरी शंकर के नेतृत्व में टीम ने मुकेश राय के घर छापा मारा और 16.75 लीटर शराब बरामद की। अधिकारियों ने बताया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और दुर्गा पूजा के मद्देनजर जिले भर में छापेमारी अभियान तेज किया गया है और इस कार्रवाई से शराब तस्करों में दहशत फैल गई है। नवरात्र पर बिहार वासियों को तेजस्वी और सम्राट चौधरी ने दी शुभकामनाएं। बिहार में नवरात्र के पहले दिन भी चुनावी राजनीति रंग दिखा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मां दुर्गा की पूजा करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बिहार की गरीबी, भुखमरी, अपराध और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का जिक्र करते हुए जनता से जनसेवा के लिए अपनी शक्ति देने की अपील की। इस पोस्ट पर जेडीयू ने पलटवार किया और तेजस्वी का पुराना वीडियो साझा करते हुए कैप्शन लिखा, हे मां, इस अज्ञानी को सद्बुद्धि प्रदान करना। वहीं नवरात्र के अवसर पर तेज प्रताप ने कलश स्थापना की फोटो शेयर कर सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामनाएं दी। सीएम सम्राट चौधरी ने वैदिक मंत्रोच्चारण और कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि पर मां शैलपुत्री, गौरी गणेश और नवग्रह की पूजा अर्चना की फोटो साझा की। इन सभी गतिविधियों ने नवरात्र और राजनीति का मिश्रण दिखाया। पटना में कांग्रेस ने किया राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पटना में कांग्रेस नेता फिर सड़कों पर उतरे हैं। बिहार युवा कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय से मुख्यमंत्री आवास तक घेराव मार्च निकाला, जिसमें बारिश के बीच कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। राजापुल के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर मार्च रोक दिया है। कांग्रेस विधायक प्रतिभा दास ने कहा कि बिहार को अब सीएम नीतीश नहीं बल्कि अन्य लोग चला रहे हैं। मार्च का विरोध अडानी को 1 रुपए प्रति वर्ष पर 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख पेड़ देने के फैसले और कथित वोट चोरी को लेकर है। इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान शिव और प्रदेश अध्यक्ष शिव गरीबदास शामिल है। राहुल गांधी ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाकर वोटर अधिकार यात्रा भी आयोजित की, जिसमें गरीब व दलितों के वोटों की सुरक्षा को मुद्दा बनाया गया। वीरेंद्र सहवाग ने अभिषेक शर्मा को शतक बनाने की दी अहम सलाह। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ 74 रनों की पारी के बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें एक बड़ी सलाह दी है। सहवाग ने कहा कि अब समय है कि अभिषेक 50 और 70 रन की पारियों को शतक में बदले। उन्होंने बताया कि सुनील गावस्कर ने उन्हें अपने करियर के अंत में ये महसूस कराया कि सबसे ज्यादा अफसोस उन पारियों का होता है जो 70-80 पर छूट जाती है। इसलिए अभिषेक को कोशिश करनी चाहिए कि जब वो 70 तक पहुंचे तो शतक मिस न करे और नॉट आउट रहने की दिशा में ध्यान दे। सहवाग का मानना है कि ऐसे छोटे अवसरों को शतक में बदलना करियर में ज्यादा सफलता और बड़ी पारियों की संख्या सुनिश्चित करेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नीतू कुमारी, अमित कुमार, उमेश कुमार, राजेश सहनी, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर महतो, नरेंद्र कुमार, असफर, लक्ष्मी मेहता, कुश कुमार, नंदन कुमार, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, राम बाबू दास, राजू कुमार, उमाशंकर महतो, आलोक प्रियदर्शी, विजय सिंह, जितेंद्र ठाकुर और कुणाल कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा विकास क्षेत्र कौन सा होना चाहिए? कृषि, उद्योग या शिक्षा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।